पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, मासिक सत्संग के अवसर पर हम सब कबीर विचार को समझने के लिए और अपने जीवन में सत्संग का आचरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका प्रेम देख करके, उत्साह देख करके बहुत ही हर्ष हो रहा है मन में। इसी परिप्रेक्ष्य और बातों के घेरे में हम याद करें, जीवन के कर्मों के विषय में, जीवन के कुछ बिंदुओं पर समझें। कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक बकरी को एक कुत्ता खदेड़ा, बहुत तेज़ी से, बात समझिएगा। एक बकरी को एक कुत्ता खदेड़ा बड़ी तेज़ी से, तो क्या करेगी बकरी? भागी, बचने के लिए, जान बचाने के लिए भागी तेज़ी से। आगे भागते भागते एक झाड़ी में घुसी। कुत्ता थोड़ा पीछे था। जैसे वहाँ पहुँची तो झाड़ी में 1-2 मिनट के लिए थोड़ा स्वतंत्र महसूस की कि अब कुत्ता नहीं दिखाई देता है, शायद वापस चला गया होगा, खतरा मेरा मिट गया। तुरंत उसके मन में लालच आई, पत्ती खाने लगी। पत्तियों से तो झाड़ी बनी थी ना, अब उसी को हरी हरी पत्तियों को खाने लगी। पीछे से कुत्ता आ ही रहा था, वो पत्तियों को खा डाला, भूखी थी। अब पत्तियों को खा लिया, लालच के मारे, लालच रोक ना सकी। अब वो वृक्ष, झाड़ क्या हुआ कि पत्ताहीन हो गया, खुल गई जगह, दिखने लगी बकरी। कुत्ता अब आ ही रहा था पीछे से दौड़ते हुए, तुरंत देख लिया कि बकरी तो यही है, और पहुंचा और बकरी को पकड़ा और फाड़ के खा डाला, मार डाला। सोचना है अब बकरी कैसे मारी गई? क्या किसी भगवान ने उसे मारा? हालांकि कुत्ता आगे बढ़ चुका था, जब हार गया था तो वापस लौटा था, तो फिर बकरी को देख लिया था, क्योंकि उस समय कोई पर्दा नहीं रह गया था। तो बकरी मारी जाती है। विचारना ये है कि बकरी अब यहाँ अपने कर्मों से मारी जाती है, क्योंकि जहाँ जिसकी वजह से वो छिपी थी, बचाव था, हो रहा था, बच रही थी, उसी को साफ कर दिया, उसी को खा ली, नष्ट कर दी। जिसकी वजह से बच गई थी कुत्ते से, उसी को उसने सफाया कर दिया, नष्ट कर दिया। कुत्ता वापस आया तो इसीलिए देख लिया और उसे बकरी को मारकर खा गया। इसी तरह जहाँ से हमारी बचत होती है, जहाँ हम छिप सकते हैं, बच सकते हैं, दोषों से दूर रह सकते हैं, उसी को हम नष्ट करने में लगे हैं। वो है अपना धर्म, अपने अंदर के गुण। ये मन बकरी, इच्छा बकरी, कैसे हमें मरवा देती है, जीव को परेशान कर देती है कि यहाँ पर चीज़ों को देखकर लालच करती है। लालच कर करके, लुभा लुभा करके, जिन सद्गुणों से हमारी रक्षा हो रही है उसी को हम नष्ट कर देते हैं, माया मोह में भूल जाते हैं और सद्गुण सदाचार भक्ति को नष्ट कर देते हैं। तमाम दुर्व्यसन करते हैं, दुर्गुण करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत मानते हैं। इससे हमारे सारे
सद्गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो सच्चाई पर पर्दा पड़ता है, जब गलत कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों पर पर्दा पड़ता है, जब दुर्गुण जीवन में हो जाते हैं तो सद्गुण पर पर्दा पड़ जाता है। सद्गुण ही हमें बचाते हैं, सद्गुण ही हमें निखारते हैं, जीवन में सुख देते हैं। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। जिन कर्मों से हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है, उन्हीं कर्मों को कभी नष्ट मत करो भाई, उन कर्मों की सुरक्षा करो। जिस सद्गुण से हमें सुख शांति मिलता है, उन सद्गुणों को जीवन में रक्षा करो। दुर्गुण को छिपाने से कभी छिपता नहीं है, इसलिए छिपाने के चक्कर में मत पड़ो, उसे नष्ट करने के चक्कर में पड़ो। दुर्गुणों को नष्ट कर दो, सद्गुणों का पालन करो। दूसरे उदाहरण से समझें इस बात को कि कर्म छिपता नहीं है। गांव के कुछ सरपंच लोगों ने मिलजुल करके गांव में एक नौटंकी नाच होता है, उसको किए सभी लोग मिल करके। कई लोग करते हैं ना, हमारे बड़गांव बेगवां में भी नौटंकी होती कभी कभी। तो फिर देखो, फिर वहाँ शायद क्या बिछाते होंगे बैठने के लिए, कुछ नहीं, ठंडी और बारिश कुछ हो, बेगवां में तो पूरा भिट्टा एरिया शायद भर जाते होंगे। तो वहाँ भी गांव लोग जुटना था, दूसरे गांव के लोगों को आना था नौटंकी में। खास लोगों को बता दिया जाता है कि सरपंच साहब आइएगा, सेठ साहब आइएगा, ठाकुर साहब आइएगा, पंडित जी आइएगा, मियाँ साहब आइएगा। तो बड़े बड़े लोगों को थोड़ा सुझाव दे दिया जाता है, अन्य लोग तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो एक मियाँ जी थे, उनका नाम था सुभान मियाँ, अच्छे माने जाने थे, धनी आदमी थे। उनको कहे सुभान मियाँ आप भी आइएगा, थोड़ा नौटंकी में आपके आने से थोड़ा से सभा बढ़िया सुंदर बन जाएगी। सुभान मियाँ निमंत्रण पाए, सम्मान पाए तो चल दिए। तो जरा 4-5 बजे चल दिए उंजरन। नौटंकी तो शुरू होना था 8-9 बजे रात से। तो सोचे कि चलो वहाँ बैठेंगे, कुछ खाए पिएंगे। मियाँ जी थे तो शाम के 4 बजे भी देखो, अभी बहुत धूप होती है ना, वो चल दिए पहले, गर्मी धूप का दिन था। अब उन्हें लैटरिन लग गई भाई साहब। अब छाया ढूंढने लगे, कम वृक्ष थे। सुभान मियाँ सोचे हाँ कोई है नहीं, जंगल है, अभी तो जहाँ नौटंकी होने वाला गांव है वो दूर है 1 किलोमीटर। और देखे कुछ नहीं, एक बैर का पेड़ था। उस समय बैर भी बहुत पकी फरी थी, गिर रही थी, ज़मीन में खूब पड़ी थी। और वहीं छाया देखे, वहीं लैटरिन करने लगे। फिर देखे बहुत अच्छी बैर पड़ी है, लालच रोक नहीं सके, टट्टी करते गए और बैर ऐसे थे ही हमारे बड़े मियाँ, तो बैर खाते गए। अब कौन देखता है, अब करा के अपना चल दिए। गांव में पहुँचे, समय बीता, समय से नौटंकी चालू हुई। तो पहले क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में पहले वंदना पाठ, भगवान की याद की जाती है, मंगलाचरण होता है। तो वहाँ पर भी नाच सिनेमा वाले कहीं के लोग हों तो पाठ करते हैं। तो कुछ नाच करने वाले अथवा उसमें और भी जो मैनेजर और किसी भी चीज़ का रोल करने वाले थे, सब खड़े हुए एक साथ, 10-12 लोग पाठ किए। अंत में जो वहाँ पर नर्तकी थी, तो शुरू में खड़ी हुई नाचने के लिए, तो अपने पहले भगवान की याद की। अपने भगवान को मियाँ लोग क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान मियाँ। तो नर्तकी शायद मुस्लिम वंश की रही होगी, तो उसने गाना चालू किया, सुभान तेरी बतिया बताए दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम।
तो सुभान मियाँ के कान खड़े हो गए। अरे मेरा नाम ले रही है ये, क्या मैंने गलत किया तो ये जान गई? ओ, एक वही गलती आज मैंने की है। कौन? टट्टी करते समय बैर खाया था। बड़ा मुश्किल है। मैं इतना सम्मानित आदमी, चारों तरफ मियाँ जी सुभान मियाँ सब लोग इतना सम्मान देते हैं, और ये कहीं वैश्या की जात नर्तकी और सभा में हल्ला कर दिया कि मियाँ जी सुभान मियाँ टट्टी करते समय बैर खाते थे। सब लज्जा शर्म इज्जत सब डाउन हो जाएगी, मैं तो किसी लायक का नहीं रह जाऊंगा। तो सोचा कि अच्छा, तो ये लालची प्रकृति की है, इसे हम कुछ देते हैं नोट पानी तो ये नहीं कहेगी। एक अंगूठी उतार करके सोने की पहने थे, फेंक दिए। अरे तो नर्तकी मंच पर खड़े होते ही इतना इनाम कभी नहीं पाया था। अरे 10 रुपया 5 रुपया कहीं दिखावत है, अब इतना अंगूठी सोने की अंगूठी बेचारी तो ये लड़की लड़का पावत है अपने क्या कहते हैं सगाई गोद भराई में विदाई में तिलक में। अब वो खड़ी हुई कि एक बार में नर्तकी पाए गए, तो अब की बार तो और एक कड़ी बढ़ा दी, उछल करके गाई, शुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। पहले जान गई थी, अब कहती कह दूंगी राम। तब सुभान मियाँ अब की बार थोड़ा गुस्सा झुंझलाए, देख लीजिए अंगूठी दे दिया फिर भी। तो सुभान मियाँ फिर भी अपने को संभालते हुए कि नहीं सभा में उत्तेजित होना ठीक नहीं। सुभान मियाँ कहते हैं ठीक है और कुछ दे देता हूँ। शाल एक लिए थे साथ में, कीमती थी बहुत, बड़े आदमी थे, कुछ लेकर कंधे पर रखकर चलते थे, तो उसको फेंक दिए ऊपर। अब की बार तो और खुश हुई, क्या कमाल है आज सुभान की, क्या कुदरत है, क्या मेहर है, दया है उनकी। वो तो मार फूली ना समाती थी, वाह 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 तेरी कुदरत पर कुर्बान या अल्लाह, वाह मस्त थी। फिर आगे एक कड़ी उछल के गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अब की बार नाराज हुए, तो फिर तीसरी कड़ी गाई कि सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। तो कहा अरे अब वारा न्यारा कर देगी, ये तो बिल्कुल कहीं देगी, अगर अब की बार न रोका गया तो ये कह देगी। तब झल्ला के खड़े हो गए फिर कि अब साल दे दिया, अंगूठी दे दिया, अब क्या लेगी, जान लेगी क्या ये। तो झल्ला के खड़े हो गए, हरामजादी वैश्या की जात कहीं की, क्या कहेगी बोल, यही तो कहेगी कि मियाँ जी टट्टी करते समय बैर खाते थे। सोचता हूं कि अब मानती है, क्या कहेगी, यही तो कहेगी, क्या कर लेगी तू, मेरा किया तो हूं टट्टी करते समय बैर खाया था। सब लोग दंग रह गए, वो बेचारी ठगमारी खड़ी रह गई, या अल्लाह ये क्यों नाराज हो गया, मैं क्या गलती कर दिया। तब सारी बात समझ गई कि मियाँ जी मैं तो अपने भगवान का गुणानुवाद करती थी, आप कहाँ से ये कूद पड़े, मैं तो जानती भी नहीं कि आप टट्टी करते समय बैर खाए थे, अपने मुख से ही सारी होलिया आप बता दिए। गजब आदमी है, ऐसे होता है। तो छिप नहीं सकती है सच्चाई, छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों, तो छिपाए छिप नहीं सकती है, लाख छिपाओ छिप नहीं सकता। हाँ, राज है इतना गहरा, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये चेहरा इतना छोटा सा है ना, अभी ये मास्क लगा लो तो बार बार देखे पड़ा था कौन आदमी है,
सारी शरीर दिखाई दे रही है, थोड़ा छोटा सा मुख बंद हो जाता है एक कपड़ा तो पहचाने में नहीं आता है। उतना ही खोल दो तो दुनिया का कहीं आदमी हो, एक बार देख लेने से पहचान में आ जाता है, इसको मैंने कहीं देखा हूँ, फला है, ये है। तो ये चेहरा इतना उतार चढ़ाव का होता है छोटा सा कि आपके भीतर क्या है, भीतर क्या है कमी, खुशी है कि गुस्सा क्रोध है, राग है कि द्वेष है, छल है कि कपट है, इतने में सारी पहचान हो जाती है, चाहे जितना छिपाओ। इसीलिए तो पुलिस लोग पकड़ लेते हैं ना, समझ लेते हैं, आँखों को ये माताएं पढ़ लेती हैं ना चेहरे से। तो ये छोटा सा चेहरा, इसलिए हर समय अपने चेहरे को भीतर से संवारते रहना चाहिए, भीतर की स्थिति अच्छी बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा चेहरा विकृत ना हो, दूषित ना हो। भीतर से जब हम उद्वेगित होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, ऑफिस में झंझनाया हुआ आदमी, क्रोधित आदमी जब घर में आता है तो पत्नी देख लेती है, समझ लेती है कि आज कुछ गड़बड़ मामला है, परोसती है गरम गरम भोजन तो गुर्राता है, वो चेहरा बता देता है कि आज महोदय जी सब गड़बड़ झाला में है। अथवा घर में खिसियाई हुई औरत को पति देखता है कि ओहो इसका चेहरा आज कुछ गड़बड़ झाला है। चेहरा से पता चलता है, जब कोई खुश होता है तो लगता है आज क्या बात है भाई, बहुत खिले खिले दिखाई दे रहे हो, कुछ लाभ हुआ है क्या, तो चेहरा से पता चलता है। इसलिए चेहरा को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे विचार रखने चाहिए। अब चेहरा में कितना पाउडर लगाओ, तेल लगाओ, क्रीम लगाओ, हैं कितना सजाओगे, ज़्यादा लगाओगे तो सब लीपा पोती हो जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सुंदर बनाने के लिए, चेहरा को सुंदर बनाने के लिए क्या है, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, इससे जीवन और चेहरा सब सुंदर बनता है। भीतर हम सुंदर बनाना सीखें। तो इसलिए कर्मों को छिपाएं नहीं, गलत कर्मों को हटाएं, सफाया करें, अच्छे कर्म लाकर उसमें उपस्थित करें। एक हिंदू आदमी कुछ ऊब घबरा करके मुसलमान बन गया था। वो धर्म परिवर्तन जिसे कहते हैं, धर्म परिवर्तन तो इसे हम नहीं कहते हैं, संप्रदाय परिवर्तन है ये तो, लेकिन लोग कहते हैं उसी भाषा में धर्म परिवर्तन। हिंदू से मुसलमान हो गया। तो अभी महीना 10 दिन हुए थे तो मस्जिद में गया तो वहाँ पर कुछ अल्लाह अकबर, कुछ नमाज इत्यादि। तो मुसलमान के मुख से तो यही निकलता हर समय, या खुदा, या परवरदिगार, या अल्लाह, ऐसे कुछ निकलता है, उनके शब्द होते हैं। और हिंदुओं के मुख से निकलता हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे देवता, हे गुरु महाराज, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसके मुख से कुछ अल्लाह निकला, बाद में कुछ तकलीफ़ हुई, डकार वकार आई, थकान थी, कुछ खाया पिया था तो कहा हे भगवान, हे राम। तो एक मौलवी साहब नाराज़ हो गए मस्जिद में, तो यहाँ आकर के राम शब्द कहता है, ऐसा क्यों कह दिया, यहाँ राम मस्जिद में कह दिया। तो बने हुए मियाँ जी ने कहा कि मुल्ला जी देखो नाराज़ मत होइए, अभी मैं नया नौसिखिया आदमी हूँ, मैं धर्म परिवर्तन किया हूँ, अब मुसलमान बने अभी थोड़े दिन हुए, अब जैसे जैसे अल्लाह घुसत हैं तैसे तैसे राम निकरत हैं, तो राम निकर ही आवा तो मैं क्या करूं। तो जब पूरा निकल जाई तो अल्लाह है अल्लाह रह जाई। तो ऐसे हम लोग भी सोचें, जैसे जैसे गुरु का ज्ञान भीतर धंसेगा तैसे तैसे दुर्गुण दुराचार सब निकल के फैले हो जाए। ये गुरु का ज्ञान बहुत बड़ा क्या है, बहुत बहुत विशाल है। जैसे कोनो गड्ढा में हाथी जाए कि बैठ जाए पानी में, तो वहाँ की छोट छोट कीड़ा मेढा की कहाँ हो जाई हैं, सब चिटिक के भाग जाई हैं इधर उधर,
और दब दुब के मर मुर जाई हैं। इसी तरह जब गुरु का ज्ञान हाथी जैसे आएगा हृदय में, तो हृदय के सारे दुर्गुण दुराचार, ये मेढक भदैली सब निकर के फैले हो जाएंगे। ऐसा मानना चाहिए। हाँ, जैसे सूरज जब निकलता है तो अंधियारा रहता है, कहीं नहीं रहता ना, सब गायब, अंधकार हो जाता है। इसलिए सूरज उगाना है। अब वो में जुगनू टिमटिमावत है, तो में क्या होगा? अंधकार कहीं भागेगा क्या? लाखों जुगनू आकर के टिमटिमाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हृदय में आत्मज्ञान सूरज जैसा प्रकाश है। अब छोटा सा ज्ञान, छोटा छोटा तमाम कर रहे हैं, दान पुण्य, कुछ कर्म धर्म, उससे कितना हो जाएगा? अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई, लोहे की निहाई में लोहार जब उसी में धरता है लाल लोहा, अब कूटता है घन से, उसे निहाई कहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, अरे भाई तू निहाई की चोरी कर लिया। वो 10, 20, 50 किलो की होती है निहाई, और सुई कितनी बड़ी होती? 2-4 ग्राम की। तो निहाई की चोरी करके सुई का दान उसी में से कर रहा है। अब फिर निहार रहा है ऊंचे पर छत मजाए कि कौनू कैसे विमान आवत है, हमरे बरे बहुत बड़ा विमान आ रहा है, हमने पुण्य कमा लिया, इतना फल मिलना चाहिए। अरे छोड़ो फल की चिंता, हमने दान कितना किया, प्रेम कितना किया, भक्ति कितना किया, संत गुरु पर श्रद्धा कितना किया, हम दोष को कितना सफाया किया जीवन से। हमारे मन में चिंता है कि नहीं, दुर्गुण है कि नहीं, इसको ख्याल करते हैं। अगर है तो कभी सुखी नहीं होंगे। सद्गुण है तो समझ लो कि फिर हमारा बढ़ रहा है। सद्गुण बढ़ते हैं तो समझ लो सुख बढ़ रहा है, मुक्ति बढ़ रही, हमारी मुक्ति के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अब दुर्गुण घट रहे हैं जीवन से तो समझ लो कि हमें परमात्मा के नज़दीक हम बिल्कुल पहुंच रहे हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देता है, परमात्मा समझ में आता है, अनुभव होता है। अच्छा, तो भोजन में नमक दिखाई देते, हवा दिखाई देता है, लेकिन समझ में तो आता है ना। गुड़ में मिठाई दिखाई देती है, लेकिन समझ में तो आती है ना। इन्हीं इंद्रियों से समझ में आती है। अब हम आँखों से देखना चाहते हैं, आँख रूपी इंद्री को भगवान नहीं देखता, फिर कौन देखता? हमारे भीतरे इंद्रिय है, उसे कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ठो इंद्रियां हैं। तो भीतर की इंद्रियां अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं कि यही है परमात्मा, जो बोल रहा है, जो डोल रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो कर रहा है, जो इन आँखों से देख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, जो जीभ से टेस्ट ले रहा है। तो ये क्या है? यही जो महसूस करने वाला है, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो पहुंच रही है बातें, वही सबको महसूस कर रहा है। वही मिठाई के स्वाद को जान रहा है, वही खटाई के स्वाद को जान रहा है, वही कसैला और तीक्ष्ण भाव को महसूस कर रहा है। तो वो एक कौन है? वो एक मैं हूँ, वो एक आत्मा है जो भगवान को खोज रहा है, जो देवी देवता को मान रहा है, भूला हुआ है, वही मैं हूँ। और वही जान गया, वही मैं हूँ। अज्ञान दूर करके गुरु के द्वारा समझ लिया गया कि जिसको मैं खोज रहा हूँ ये तो मैं ही हूँ। कितना बढ़िया उदाहरण सदगुरु कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी एक सुगंधी है, छोटी सी गांठ होती है किसी किसी मृग के नाभि में, सब मृग के पास नहीं होती है। तो शिकारी लोग उसे जब मारते हैं, शिकार करते हैं उस मृग को, तो कभी कभी निकाल लेते हैं। तो सुगंधी एक तरह की उसकी एक अवस्था आती है, जवानी वानी आती होगी या पुराना होता होगा,
तब वो चीज़ें प्रकट होती है उसके अंदर। शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं तभी प्रकट होता है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चों के तो मोछ नहीं निकलता ना, बड़े होते हैं 17, 18, 19 तब धीरे धीरे वो बाल निकल आते हैं, तो बाद में हिस्सा। इसी तरह ये चीज़ है कि कुछ मृग के अंदर ये कस्तूरी गांठ आ जाती है, बड़ी सुगंधी, उसमें से तेल जैसा कुछ शहरन होती है और बड़ा सुगंधी, तो समय से सुगंधी निकलने लगती है। तो मृगा सोचता अरे कहाँ से आ रही है, तो भ्रमित हो जाता है और घास फूसों में अपना मुंह मारता है, सूंघता है, भागता है, उतावला होता है, बहुत थक जाता है, अंतिम में परास्त होकर के वो गिर जाता है। तो ऐसे ही हम सब ईश्वर परमात्मा को बाहर खोजते हैं। मृगा जब गिर जाता है तो उसका मुख नाभि में आता है, अपने आप सकुड़ के बैठता है, तो उसे लगता वो ये तो मेरे पास ही है। बहुत पछताता है कि मर गया बेकार दौड़ते दौड़ते, ये तो मेरे पास ही है। ऐसे जब गुरु द्वारा ज्ञान हमें मिलता है, हम लौटते हैं अपनी तरफ, तो पछतावा होता है एक दिन कि वो सारी जिंदगी हम गंवा दिए। ईश्वर को ढूंढते, परमात्मा को ढूंढते, देवी देवता को ढूंढते, सुख शांति को ढूंढते, वो तो पासे में है। जय ढूंढत कल्पो गया, घटहि माहि सो मूढ़, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जिसको अनेकों कल्प बीत गए, कल्प युग से बड़ा होता है, 4 युग से, कल युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, एक समय की नाप है ये। और कल्प बहुत बड़ा होता है, 4 से भी बड़ा होता है। तो साहब कहते हैं कितने कल्प बीत गए, हम खोज नहीं पाए, भगवान परमात्मा को समझ नहीं पाए। लेकिन आज मानव जीवन में बोध विचार गुरु के ज्ञान से समझ में बात आ गई कि अब बाहर कुछ नहीं है। इसी बात को समझा रहे थे। चीन में लाओत्से नाम के एक संत थे। यूनान एथेंस नगरी, सिकंदर के नगरी में सुकरात इसी बात को समझा रहे थे, जवानों को चिता रहे थे, जवानों भटको मत, होश में आओ, आत्मचिंतन करो, क्यों भटकते हो इन पंडे पुजारियों के चक्कर में। इसी के बदौलत उनको जहर दिया गया था, क्योंकि क्रांति कर दिए थे। ये क्रांति की भाषा है। पंडे पुजारी कुछ नफरत करने लगे, 420 जिनका धंधा जाने लगा, तो वो लोग मरवा दिए उनको जहर दे करके। ईसा कुछ क्रांति कर रहे थे, उनको लोग मरवा दिए। सुकरात को, लाओत्से को नहीं मरवाए, क्योंकि वो प्रचार नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात को शोधन किए और लोगों से छिप छिप करके रह रहे थे, कुछ लोगों को बता देते थे। अंतिम में देश छोड़कर चले गए और कुछ बात कापी में लिख दिए। उनके भक्तों ने कहा आप जा तो रहे हैं देश छोड़ के, लेकिन कुछ बातें तो बताते जाइए। तो फिर बहुत जोर दिए तो लिख दिए थे कागज़ में। आज पूरी दुनिया में वो कागज़ कुछ पन्नों का पुस्तक के रूप में पढ़ा जाता है। ताओ ते चिंग के नाम से पुस्तक है, इंग्लिश में और चीनी भाषा में थी। सदगुरु अभिलाष साहब ने उसका भाष्य किया है हिंदी में, बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु अभिलाष साहब बताते हैं अपने अनुभव से कि यह महापुरुष लाओत्से, जिस समय हमारे देश में बुद्ध चमक रहे थे, उसी समय चीन में लाओत्से चमक रहे थे। कन्फ्यूशियस के ज़माने में कन्फ्यूशियस प्रचार कर रहे थे, पूरे एशिया द्वीप में उनका विचार फैल रहा था। लेकिन लाओत्से बहुत गुप्त रूप से थे, लेकिन उनकी बात बहुत सच्ची थी। अंतिम में पहाड़ों के क्षेत्र में जाकर के अपना प्राण त्याग दिए, किसी को बताए नहीं और वो फैलाए नहीं बात को, अपनी साधना को, इसीलिए स्वयं मौत से अपने गए। इन लोगों ने प्रचार किया, लोग विरोध किए, माने नहीं तो इनको बहुत मार डाले गए। ऐसे बहुत महापुरुष मारे गए। तो क्या समझेंगे इनको? आज कोरोना की मौत से कोई ख़त्म हो गया तो आप बुरा हालत में मत समझिएगा। अच्छा जीवन भर जिया हो, अच्छा जीवन जी करके कोई किसी भी हालत में ख़त्म हो जाए
सांप बिच्छू काटे, पेड़ से गिरे, पानी में गिरे, किसी भी हालत में कोई आदमी उसको काट करके मार डाले, कभी बुरा मत समझना कि मेरा भाई, मेरा काका, मेरा पिता बुरी हालत से गया। उसके पूर्व कर्म थे कुछ ऐसे, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म करके भविष्य अपना पूरा चमका लिया है। जीते जी अनुभव करके गया मुक्ति शांति का सद्गुण सदाचार में। इसलिए पुराने जो हालात थे उसके हाथ में नहीं थे। ये शरीर है, ये शरीर पुराना है, ये मेरे बस का नहीं है। एक दिन ये जाएगा। मैं इसे बुढ़ाई से रोक नहीं सकता हूँ, बाल सफ़ेद होंगे नहीं रोक सकता हूँ, कोई बीमारी घातक आएगी नहीं रोक सकता हूँ, मृत्यु से आएगी मैं नहीं रोक सकता हूँ, ये मेरा प्रारब्ध है। लेकिन हाँ, मेरा काला मन है, मैं उसे सफ़ेद कर सकता हूँ। दुर्गुणी मन है, मैं उसे सद्गुणी बना सकता हूँ। अशांत मन है, मैं उसे शांत कर सकता हूँ। मुरझाया मन है, उसे मैं खिला सकता हूँ, हरा कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं सुंदर हो जाऊं, काले से गोरा हो जाऊं, ठिगना से लंबा हो जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये प्रकृति की जिम्मेदारी थी। पूर्व भाग्य से कुछ ऐसे प्रकृति ने हमको गुण कर्मों से और विचार, बुद्धि, शरीर, प्रारब्ध सब दिया, मिला, वो हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन इसको क्या करना, कैसा भी शरीर हो, बस हमको अच्छे विचार भर मिल जाए, मन अच्छा हो जाए तो पूरा जीवन बढ़िया हो जाएगा। अरे राजनीतिक क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री को जानते हो, कोई ठिगना सा आदमी, छोटा सा, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर अपना नाम कमाया। जिनका मैं नाम लेता हूँ, महात्मा सुकरात, बिल्कुल गरीब घर के लड़के थे, घर में भोजन नहीं मिलता था, और क्या कहें पूरे विश्व में आज उनका नाम जगमगाता है। सदगुरु कबीर साहब को देखिए, हम जिन्हें आचार्य अपना परमेश्वर मानते हैं, इष्ट मानते हैं, एक गरीब घर का बच्चा जिसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, और बहुत लंबी आयु संयोग से पाए। इतने खतरे की जगह में जी रहे थे, कोई भी उनको कुछ नहीं कर पाया। इतना ललकार रहे थे काशी नगरी में और पंडित पुजारियों के बीच में, क्योंकि उनके अंदर कमाल था। निर्भय पुरुष थे, सच्ची बात बोलते थे। वे कहते हैं मैं दिन को रात नहीं कह सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। वो कहते मैं अपना ईमान नहीं खोजूंगा, मुझे चाहे कोई कुछ भी कर दे। हालांकि लोग परेशान किए, दुख दिए, लेकिन कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब कभी दुखी नहीं हुए। उनका कुछ अंदाज़ा लगता है कि उनकी कसौटियों से, कि इतने कसौटियां हैं, उनको दुख दर्द दिया गया, लेकिन उनका कोई बहुत वैसा इतिहास नहीं है। लेकिन 120 साल जीने का बहुत इतिहास लोग बताते हैं। तो लंबी आयु पाए थे, पूरी जिंदगी बढ़िया। अंतिम में शरीर छोड़ते छोड़ते बहुत बड़ा खंडन करके गए कि जो पूरे विश्व के लोग खंडन नहीं कर पाए थे। ब्राह्मण समाज समझ रहा था कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। देखो कितनी सस्ती है ना, काशी करवट जहाँ लेते रहे ना, क्या कहते हैं उसे, अरे एक कुआं बना रहा, उसमें बड़े बड़े भाला फारसा लाग रहे, पैन औजार, तो वहाँ करवट लेते रहे। भारत के जैसे बुद्धू लोग मुक्ति की बड़ी इच्छा लेके जाते रहे। पंडित जी बता दे कि काशी चले जाओ, वहाँ मुक्त हो जाओ, करवट ले लो। तो वहाँ अच्छा, तब बड़ी सरल है, न साधन करे, न भजन करे, न मांस मदिरा छोड़े, न बीड़ी पान छोड़े, न संयम सदाचार की जरूरत, कितना अच्छी। तो कहाँ अच्छा, तो पंडित जी फिर कहाँ हुआ, जाओ फलाने पंडित मिली हैं, पूज पाछ दे हैं, कुछ दक्षिणा चढ़ा दे, तो सब दक्षिणा। औरत जाती तो सारा गहना उतरवा लेते रहें, और कुआं के बगल में ले जाते रहें, कहाँ इधर का मुँह करो, उत्तर कई का, तो उत्तर कई मुँह कई लें, कहाँ आँखी मूंद ले, भगवान का भजन करो, बस कहाँ करवट ले ले। तो पछुआ कई उलट जात रहे, और जाए कि वो भाला फरसा में टुकड़े टुकड़े होके कलत के मर जाते रहे, और ढक्कन बना रहत रहा, और ढक्कन बंद हो जाता रहा अपने आप। तो ये न जानी कितने लोग करवट लेके मर गए। ये है बेसहुरी और लुटाई का, शोषण का धंधा। साहब कहते हैं ये करवट वरवट लेने से, काशी में आने से क्या हुआ, मेरे भजन का क्या मतलब हुआ, काशी में मुक्ति लिए बैठा रहूँगा तो
अपने कर्म से मुक्ति होती है। काशी में मरने कितने लोग तो गए, कहाँ हियाँ आवे, अगर भागे का मन होए तो पथरा लोढ़वा लेके कोड़वा का कुचल ले, हैं, ताकि चले ना पावे, हियाँ मुक्त मर जाए किसी भी हालत में, टोर ले गोड़ का, ताकि मन कहे कि चल चला चल, तो कैसे जाए जो गोड़े न रही। तो तमाम हथकंडा दिए कि इस हालत में भक्तों कर लिया करो तो बड़ा पुण्य मिलेगा, मुक्त हो जाओगे। न जाने कितना एक कर्म कांड बताया गया। ये क्या है? सस्ते नुस्खे, ये बुद्धू लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया गया। तो सदगुरु कबीर अंतिम में जब 119 साल के करीब हो गए तो ख्याल किए ये बीड़ा उठाए कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा। तो आए लोग बड़े बड़े विद्वान मिथिला क्षेत्र के पंडित, अरे सदगुरु कबीर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? हम सुने हैं कि आप जा रहे मगहर। कहा हाँ मगहर जा रहा हूँ। अरे मगहर में जाने से गधा होना पड़ता है मरने से, और यहाँ मरने से मुक्ति कहाँ है? तुम लोग नहीं जानते हो, वहाँ मरने से मुक्ति होगी, गधा नहीं। कहाँ हम लोग अंधविश्वास मानते हैं तो आप अंधविश्वास मानते हैं। हम लोग यहाँ मानते हैं मुक्ति, आप लोग वहाँ मानते हैं मुक्ति। कहा कबीर कच्चे धागे के बने नहीं हैं। जो तोहरा को, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम भी ज्ञान क्षेत्र में मरो। क्या काशी क्या मगहर ऊ सरजो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। आए पंडित जी, अगर मैं तुम्हारे राम भजन से के अलावा काशी में मरने से मुक्ति मानूं तो मेरे राम भजन का क्या मतलब है? मैं राम भजन करता हूं, मुझे विश्वास है, मैं मगहर में जाके मरता हूं, देखता हूं मुझे कौन गधा बनाता है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है पंडित जी तो तुम्हें भी वही मगहर में मरना चाहिए। कहो आप बड़े अंधविश्वासी हैं। कहाँ अंधविश्वासी? मैं नहीं हूँ। मग माने रास्ता, हर माने ज्ञान, ज्ञान के मार्ग में मरना है। काशी पुरौना में नहीं मरना है, शहर में। मैं ज्ञान क्षेत्र में मरूंगा, चाहे जहाँ मेरा शरीर छूटे। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, चाहे मगहर ऊसर में, चाहे खड़हरे में, चाहे घुरहे में, कहीं शरीर छूटेगा लेकिन मैं मुक्त बनूंगा। मैं क्योंकि ज्ञान मार्ग में मर रहा हूँ, शरीर छोड़ूंगा। कबीर साहब भी चल दिए, बैलगाड़ी लिए लोग, भक्त लोग आए, चलिए साहब हम ले चलते हैं। बहुत से लोग आए पालकी में, बैलगाड़ी में, जैसे भी ले गए मगहर, करीब 100 किलोमीटर से के लगभग, और गए वहाँ पर। सुल्तान खुश हुआ, बिजली खां, ओ क्या कहें, इतना खुश हुआ, सजाया फिर धूमधाम से पूरे नगर में, जय जयकार, बैंड डीजे बजवाया, और नौकर चाकर सब जोड़ दिए। चारों पहाड़ चहल पहल हुआ, कबीर साहब आ रहे हैं, कबीर साहब आ रहे हैं। एरिया के संत सब जुटने लगे, भक्त जुटने लगे, दर्शनार्थी जुटने लगे। चला बहुत दिन तक सत्संग का शिविर। धीरे धीरे कबीर साहब ढलते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे। उनका समय पूरा हुआ। संतों को समझा दिए कि मेरे शरीर छूटने पर झगड़ा उगड़ा मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंतिम में लगता है कि ये लोग विवाद करेंगे। कबीर साहब को अनुभव हो रहा था, क्योंकि प्रेम में लोग भूल जाते हैं सिद्धांत को। कबीर साहब क्या उपदेश दिए थे गुरुजी, तो हुआ होने वाला था ऐसा ही। लेकिन उनके गुरु भाइयों ने कबीर साहब जो समझाए थे, श्री भगवान साहब, श्री सतगोपाल साहब, इस तरह के जो मूर्धन्य संत थे, मुख्य, उन्होंने गुप्त मीटिंग करके कबीर साहब की लाश को इधर उधर कर दिए। वहाँ पर लोगों को फूल प्रकट कर दिए। फूल को कोई खोल के देखवे नहीं भा, इसमें लात फूलवे के दफना दी सब। और अंतिम में रात को फिर जाकर उचित जगह साहब की लाश को दफना दिए। कोई समझ नहीं पाया तो भ्रम फैल गया कि कबीर साहब का लाश तो फूल हो गया। फूल कैसे हो जाता है? मरी हुई लाश किसी की फूल नहीं होती है। कबीर साहब के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, किसी भी युक्ति से उन संतों ने बचाया झगड़े को, बस झगड़ा नहीं होने दिया तो बचा लिए साहब की झगड़े से, झंझट से। ऐसे कबीर साहब के माता पिता का हमको पता नहीं, कोई इतिहास नहीं है। कभी इतिहास लिखने का समय नहीं था। कबीर साहब संत फक्कड़ थे, क्यों लिखते अपना इतिहास? तो हाँ, किसी माँ से पैदा हुए हैं ये मालूम है। हम मूल पकड़ते हैं, उसे समझ में आ जाता है। अरे बटोई भर का भात एठ टटोहा जात है ना, सब पका रहा थे। हाँ,
नमक सब्जी में डाल दिया जाता है कि बारी बारी में डाला जाता है। तो ऐसे कबीर साहब जब हम एक कारण को समझ लिए कि सारे इंसान सारे प्राणी माँ से पैदा होते हैं, तो कबीर साहब के भी माता पिता रहे। कुछ कबीरपंथी कहते हैं आकाश से आए कबीर साहब, लहर तारा पर फूल पर प्रकट हुए। बंधुओं, ये भावुकता है, भक्ति भावना है, ये भावना में लोग बह जाते हैं। भक्ति भावना के साथ साथ विवेक होना चाहिए, बुद्धि बढ़िया हो, तो विवेक और बुद्धि का समन्वय हो। निनार बुद्धि काम नहीं करती, भावना काम नहीं करती, उसके साथ विवेक होना चाहिए। तो माता पिता उनके कोई थे और उनसे पैदा हुए, नीरू नीमा ने पाला पोसा, ये जीवनी मिलती है तो बढ़िया है। तो हम उनके जीवन को देखें कि एक गरीब घर का बच्चा जिसके माता पिता पढ़ाई लिखाई धन दौलत रूप रंग जात पात का कोई ठिकाना नहीं, वो ऐसा गर्जा ऐसा इंकलाब किया कि दुनिया के लोग थर्रा गए। आज उनको पढ़ने के लिए बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर और ज्ञानी मुनि संत महात्मा शंकराचार्य सब उनके माथा ठनकता है कि गजब का कबीर है। विदेश में आज रिसर्च करते हैं कि गजब है, ये भारत के लोग कैसा मूर्खता का काम किए, कबीर को समझ ही नहीं पाए, अनपढ़ उनको कहते हैं और सोचते हैं कि किस मिट्टी का ये बना था कबीर। बहुत गजब की बात वे कहते हैं, सच्ची बात, वैज्ञानिक बात। आज तक कहीं उनकी बातों में टिप्पणी करने की जगह ही नहीं कि कुछ गलत हम खोज के निकाल दें भाषा की दृष्टि से। अरे ये विद्वान समझ ही नहीं पाते हैं, वो कहते भाषा कबीर साधु साधुकड़ी बोले हैं। अरे साधु फक्कड़ होते हैं, हर जगह जाते हैं, हर भाषा को बोल देते हैं। वो भोजपुरी बोलते हैं, गुजराती बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ी बोल देते हैं, उसी में शब्द कुछ समावेश कर जाते हैं। वे कहते हैं कहाँ चुनावे मेड़िया ऊंची भीट उसार, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25, क्या मंजिल पर मंजिल तल्ला पर तल्ला उठाए चला जा रहा है। 3.5 हाथ की शरीर है, एक दिन मर जाना है, बहुत बनाए चला जा रहा है। संतोष कर भजन कर कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल घर में नहीं बनाना चाहिए। यहाँ कहने का जो भी मतलब है संतों का कि थोड़ा उधर इधर भी प्रवेश करो ना। अब एक कई तरफ भागे चले जा रहे हो, अपना जो खास काम है वो छूट रहा है, वो भी देखते चलो। फिर सहज रूप से जितना भौतिक उन्नति कर सको, सेवा कर सको, कमा सको वो भी कमाओ। वो सुविधा की चीज़ें हैं, सबकी सेवा की चीज़ें हैं, लेकिन निजी जीवन के लिए तो सोचो। तो इस तरह सदगुरु कबीर के जीवन को हम देखें, झांकें, अध्ययन करें तो हमारा जीवन अपने आप चमकने लगता है। इतना साहस मिलता है, इतना बल मिलता है, इतनी ताकत मिलती है, क्या कहें। आज ही सारी बुराइयों को छोड़ करके धो करके और मुक्ति गति तक पहुंचने की जागृत हो जाती है इच्छा, बल मिल जाता है। वे कहते हैं कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया भय सोकस मरे प्यास। ऐसा थोड़े सरल शब्दों में कितना ही बड़ी ताकत देते हैं। अपने बाहुबल का भरोसा करो। अब ये एक साखी में एक खेल खेला थे, कहा थे दुतुर्रा मारिस ना। तो कबीर साहब दोनों पक्षों को ऐसा मारते हैं, जैसे व्यवहारिक पक्ष को लें तो व्यवहारिक पक्ष में भी किसी के भरोसे न रहना चाहिए, अपने कमाई के बल पर रहना चाहिए। हर आदमी को, बूढ़ों को भी चाहिए कि अपने बल पर रहें, अपने बल से कपड़ा धो लें, अपने बल से अपना खटिया बिछा लें और अपना कुछ झाड़ू बुहाड़ू कर लें अपने घर में, तो क्या हर्जा है। कुछ जितना बन सके अपने लिए कुछ बना खा लें, कोई हर्ज नहीं। अपने बलबूते जितना बन सके सबको रहना चाहिए। पति पत्नी हैं, भरोसा नहीं करने, पत्नी जब थाली धोई तो बढ़िया रही, वही उसका चड्ढी धोई तो ठीक है, नहीं 4 दिन का पड़ा सड़त रहा है। अरे स्वयं धो लेना चाहिए, पड़ जाए तो स्वयं अपनी थाली धो लो। समय से पत्नी बीमार है तो भोजन बना खा लो, प्रेम से तुम भी एक दिन ले जाओ तो श्रीमती जी लीजिए उठिए खाइए, बहुत बीमार हो, थोड़ा समय से ठंडा ठंडा हाथ फेर दे ऐसे, तो एक दिन तो गलगल हो जाए उसका मन की। वास्तव में ऐसे पति होते हैं। और नहीं गुर्रात रहा बेचारी, वो तो 1000 दार कहते सुनो हो, ले खाओ हो, उठा हो, तबीयत खराब ही कहा हो,
एको बार जब आप बोलत हो उठ रे का करती रे, बहुत पिराधिका, चल दवाई करा लाऊं, क्या भाषा बोलते हैं। अरे पति पत्नी हो ना, उसे गृह लक्ष्मी कहते हो, उसे गृह देवी कहते हो, 1000 बार आपको सेवा की है, खिलाया पिया, आपके घर की इज्जत रखती है, अतिथि की सेवा, गुरु की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, गजब की सेवा करती है वो, तो थोड़ा सा सम्मान देने में इतनी कंजूसी कि आपकी मर्दानगी घट जाएगी, मर्दानगी बढ़ जाएगी। जरा सम्मान करके देखें ना। तो घर में भी ऐसा हम जिए तो सब संत गुरुजनों से हमें शिक्षा मिलती है। तो कर वहियाँ भले अपनी, और ये तो व्यवहार पक्ष की बात बताया। धर्म के पक्ष में है कि आप किसी देवी देवता के भरोसे बहुत झंझट में ना पड़ो, भगवान भरोसे, भगवान पार करेंगे, देवी आएंगी तो बचाएंगी दुख से। ये देखो ना, कोरोना पीरियड में सारे देवी देवता, भगवान भवानी के फैक्ट्रिया सब बंद हो गए, है ना। सब पंडा पुजारी अपन अपन देवता समेट के गठरी में बांध के जना थे, गंगा पार उतार दी हैं। नहीं, इतने 2 साल में न जानी कितना जो हत्या, पाप, मार कूट, ठगाई कर रहे पंडा लोग। अब देवी देवता हल्ला नहीं, इनका तो कुछ देखो, किसान आंदोलन चलाए हैं अपने मांग, तो देवताओं सब मांग करते कि हम भूखन मरे जाई थी, है कौनो। अगर ये होते सही तो मोदी के लगे जाते ना, अभियान चलाओ अपन कि मोदी जी हमारा कुछ इंतजाम कराइयो। हाँ, हमका ना भेड़ा मिला, ना बकरा मिला, ना नरियर मिला, ना बतासा मिला आज 2 साल से, मोदी जी इंतजाम करियो। कुल मिला करके ये सब झूठ बात, सब गप्पबाज है। ये केवल दिमाग की खराबी का फल है। जो कमजोर बुद्धि के लोग हैं, लोभी, लालची, ठगहार, तो ऐसे लोग ऐसी भ्रमित बातों को फैलाकर सीधे साधे विचारों को, दुखी लोगों को केवल और दुखी बनाते हैं। इसीलिए सबको जागृत, सदगुरु कबीर कहते हैं, इसलिए अपने भरोसा रखो अपने बाहुबल का, और संत गुरुजनों से आकर ताकत प्राप्त करो। सही बातों का ईमानदारी से बूझो, समझो और उस पर चल पड़ो। अपने घर में खूब मेहनत करते हुए धन बढ़ाओ, साधन भजन करते हो शांति बढ़ाओ। इसी के लिए सत्संग किया जाता है। तो आप सब बड़ी देर से संतों के विचार श्रवण करते रहे, उसका लाभ लेते रहे। बहुत सुंदर ढंग से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अंतिम में हम संत श्री राम साहब जी के सुंदर भजन श्रवण करेंगे। बहुत दिन से इनके भजन नहीं श्रवण किए।